जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले वो कि वो मेरे से भी शुक्राना करवा रहे हैं, क्योंकि शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों, कोई रीज़न नहीं था, बट मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो पहला सत्संग मैं पहले अपनी भतीजी की तरफ से ही करना चाहती हूँ। उसे नहीं पता, पर मुझे पता है, इसलिए मैं उसकी तरफ से कर रही हूँ। दरअसल वो लोग काफ़ी टाइम से उनका फाइनेंशियली बहुत, मेरे भैया भाभी दिक्कत में थे। तो अभी मेरी भतीजी की 12th में वो 12th क्लियर करके बाहर निकली है। तो 12th क्लियर करते ही गुरुजी ने उसे इतनी अच्छी जॉब दिलवाई है, इतनी अच्छी। वो मेरे बड़े भैया भाभी का घर है, जो कि छोटे जो मेरे भैया भाभी है वो गुरुजी को मानते हैं, भाभी मानती है। तो मैंने मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि जो बड़ी भाभी हैं वो काफ़ी परेशान रहती थी। तो मेरे मन में था कि ये सब कुछ ठीक हो जाए उनके घर में। तो जैसे ही मेरी भतीजी 12th क्लियर की, उसे ऐसी जॉब लगी है कि बहुत बड़े-बड़े कोर्स करने के बाद भी वो जॉब लगना मुश्किल है। और 12th क्लियर करते ही उसे इतनी अच्छी जॉब लग गई और बहुत अच्छी जगह लगी है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। तो अभी लास्ट टाइम मुझे जब भाभी मिली थी, तो भाभी के मुँह से मैं एक चीज़ सुनना चाहती थी, जो इतने सालों से मैंने कभी नहीं सुनी। पहली बार उनके मुँह से सुनी, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और दूसरा सत्संग मैं अपनी चाची जी की तरफ से करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मुझे ना मैसेज आया था रात को 12:30 बजे के करीब। मैं फ़ोन ही देख रही थी, तो एकदम से गुरुजी का मेरे सामने मैसेज आ गया कि तेरी माँ आधी हेल्थ प्लस कर देती है। तो मुझे वो मैसेज समझ नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता था मम्मी बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट डे इवनिंग में मुझे पता चला कि चाची की तबीयत कल एक दिन पहले शाम को अचानक ख़राब हो गई। उनके नाक से बहुत खून बहने लगा, तो उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था और डॉक्टर्स का कहना था कि अगर नाक से खून नहीं निकलता तो शायद अंदर दिमाग में नस फट जाती, या फिर खून के धब्बे पड़ जाते, कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो खून निकलना सही रहा। और फिर 2:30-3 बजे के करीब उन्हें छुट्टी मिल गई थी रात को, और वो घर वापस आ गए थे। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना चाची जी को ब्लेसिंग्स देने के लिए। क्योंकि मेरी बहन भी गुरुजी को मानती है। चाची गई है बड़े मंदिर गुरुजी के पास, लेकिन वो अभी इतना नहीं मानते हैं। बट गुरुजी ने उन्हें लाइफ ब्लेस की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस कर दी है। तो मैं समझ गई थी कि वो क्या कह रहे हैं, पहले मैं नहीं समझी थी। तो अभी चाची ठीक हैं, तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत ज़्यादा। और अभी ना हम बड़े मंदिर गए थे कुछ दिन पहले। तो जब हम बड़े मंदिर जाएं तो बहुत ज़्यादा वॉशरूम आए, तो दैट मीन्स कि गुरुजी हमारे अंदर की कोई चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या फिर वोमिट हो जाए। तो ये सत्संग मैंने सुने हुए हैं इस तरह के। तो जब हम बड़े मंदिर गए, तो मेरी बेटी को बहुत वॉशरूम आया, तो मैं समझ गई कि कोई शायद दिक्कत है अंदर जो ठीक हो रही है। लेकिन जब हम घर पहुँचे तो मेरे हस्बैंड को भी वॉमिट हुई। तो मेरे वो हस्बैंड ने जो वॉमिट की, तो उसमें काफ़ी अजीब-सी चीज़ निकली वॉमिट में। तो मेरे हस्बैंड देख के हैरान हो गए कि ये क्या निकला? तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने ब्लेस किया है उन्हें। कोई ऐसी चीज़ थी अंदर जो उन्हें बाहर निकालनी थी, ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और जब हम बड़े मंदिर जाते हैं ना, तो हमारा माइंड सिर्फ गुरुजी की तरफ होना चाहिए। इस चीज़ का गुरुजी खुद ध्यान रखते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और ना हो। नॉर्मली क्या होता है कि अभी अब गर्मियाँ तो थोड़ी-थोड़ी गर्मी अभी पड़ने लगी है, बट पहले तो नहीं थी ना, पिछले महीने।
तो सुबह मैं कपड़े डालती हूँ तो नॉर्मली में भी शाम तक ही सूखते हैं, बट जिस दिन हमें बड़े मंदिर जाना था उस दिन क्या हुआ, धूप नहीं थी, मैंने फिर भी छत पर डाल दिए थे और मैंने सोचा था कि रात को जितना भी टाइम लगेगा आकर मैं छत से उतारूंगी कपड़े। तो हम निकले थे 2:30 बजे के करीब शायद घर से, और 12:30 बजे के बाद धूप एकदम से निकली। और नॉर्मली में भी सुबह धूप होती है, शाम तक कपड़े सूखते हैं, और 1 घंटे में मेरे कपड़े कैसे सूख गए मुझे नहीं पता। मैंने छत पे जाके जैसे देखा बड़े मंदिर जाने से पहले कि एक बार कपड़ों को देख लेती, तो सारे कपड़े सूखे हुए थे और मैं सारे कपड़े नीचे उतार लाई कि गुरुजी ने यही सोचा कि पीछे मंदिर आते वक्त मेरा ध्यान उस तरफ भी ना हो। बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, और ये चीज़ छोटी सी है बट मेरे मन में था कि शायद मुझे बताना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने होते हुए देखी जो कि इम्पॉसिबल था, बिल्कुल इम्पॉसिबल, क्योंकि सुबह तो धूप थी ही नहीं और 12:30 बजे के बाद धूप आई है और कपड़े पूरे गीले थे, और 1 घंटे में कपड़े कैसे सूख सकते हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। तो धूप भी इतनी तेज़ नहीं थी, नॉर्मल धूप थी, हल्की ही धूप थी। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, और ये मुझे लगा कि ये गुरुजी ने खुद किया है ताकि मैं टेंशन फ्री रहूं पूरा दिन, और हम पूरा ध्यान मेरा गुरुजी पर रहे। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो गुरुजी ने 777 की बहुत ब्लेसिंग दी, मतलब एंजल नंबर्स इतने दिखाए। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और बिल्कुल रीसेट अभी, बिल्कुल अभी 1 घंटे पहले का ही शायद सत्संग होगा, 1 घंटे पहले का भी नहीं होगा। जब मैं पूजा कर रही थी, मतलब सुबह से मैं एक चीज़ नोट कर रही थी कि हमारे घर में ना एक छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई है, घूम रही है। कल भी मैंने उसे देखा था अपने घर में। तो अभी जब शाम को मैंने पूजा की तो भी मैंने उसे देखा, मैंने खाना बनाया, बट अभी जब मैं बर्तन साफ कर रही थी तो मैंने उसी वाइट बटरफ्लाई को मरा हुआ देखा। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने हमारा काटा, कौन सा नहीं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और शुक्राना उस छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई का भी जिसने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया, क्योंकि कल भी मुझे दिक्कत हो गई थी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, इतना तेज हुआ कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाई, मैं लेट गई, मेरे से काम ही नहीं हुआ, काफ़ी देर तक मैं बस लेटी ही रही। और आज भी ऐसा होने वाला था, सेम ऐसा होने वाला था। तो थोड़ी अपने आप ही वो ठीक हो गया, और उसके ठीक थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बटरफ्लाई मर गई। पता नहीं मेरा ही शायद कोई कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाया। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और उस बटरफ्लाई का तो बहुत बहुत शुक्राना जिसने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पीछे कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि 2 या 3 ब्रेसलेट शायद मेरे टूटे, बैक टू बैक टूटे। एक दिन 2 दिन तो लगातार टूटे, और एक ब्रेसलेट 3-4 दिन बाद या शायद हफ्ते बाद टूटा। तो बैक टू बैक मेरे ब्रेसलेट टूटे। तो पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था घर का था जो गुरुजी ने कटवाया, कौन सी ऐसी दिक्कत आने वाली थी जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली और ब्रेसलेट टूट गए। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरे पास काफ़ी टाइम से ब्रेसलेट है, कभी नहीं टूटे। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे ब्रेसलेट 3 टूटे, वो भी बैक टू बैक। 2.5 साल हो गए हैं शायद मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, 2023 से मैं जुड़ी थी। तब से लेके अब तक मेरा कभी एक ही ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ था, तब से न कभी नहीं टूटा। और बैक टू बैक 3 ब्रेसलेट टूटे मेरे, ऐसा मैंने नहीं देखा और किसी सत्संग में भी नहीं सुना कि ऐसा हुआ है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और एक चीज़ थी कि हमारी मेरी ना वॉशिंग मशीन खराब थी, उसका जो ड्रायर का बटन होता है ना वो फ्री हो गया था। तो ड्रायर करने के लिए ना मुझे वो बटन हाथ पकड़ के ही रखना पड़ता था 5 मिनट तक कि कपड़े अच्छे से ड्रायर हो जाए। तो कुछ दिन से क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन हो गए, उसमें से ना मुझे करंट आने लग गया, 3-4 बार मुझे करंट लगा। तो मैंने गुरुजी से नहीं कहा, बट ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो गए कि वॉशिंग मशीन को वाले को बुलाना पड़ा। मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं कहा, तो मैंने कहा चल ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। फिर कोई ऐसी चीज़ हुई कि वो वॉशिंग मशीन वाला आया और वो बटन भी ठीक हो गया, और
जो दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई। और करंट लगने का हिसाब ये था कि एक बार तो गुरुजी ने बोला भी था कि करंट लगने का सत्संग सुन ले, कष्ट कट जाएगा, बट मैंने वो सत्संग शायद नहीं सुना था। तो वो फिर जब मैंने आंखें बंद की, मैं सो नहीं रही थी, मैंने आंखें बंद की तो मेरे को बहुत तेज करंट लगा। मतलब मैंने आंखें बंद करके देखा कि मैंने किसी चीज को हाथ लगाया और मुझे वहां से बहुत तेज करंट लगा और मैं डर के मारे झटके से उठ गई। उस टाइम पर मैं सो नहीं रही थी, सिर्फ मैंने आंखें बंद की थी और वो भी 1 सेकंड के अंदर अंदर मैंने ये चीज देखी। तो वो कष्ट गुरुजी ने कैसे कटवाया, हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा करंट लगना हो, जो गुरुजी ने बहुत कम में ही कटवा दिया। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और हार्ट रिलेटेड सत्संग इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो कभी कभी तो मुझे लग रहा है मुझे ही दिक्कत है, बट गुरुजी कुछ होने नहीं देंगे। हार्ट रिलेटेड सत्संग इतने सुनाते हैं कि सत्संग सुनाकर ही वो हमारे कष्ट कटवा देते हैं। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और ड्रीम दर्शन के थ्रू गुरुजी ने मेरा एक कष्ट कटवाया। एक्चुअली एक्सीडेंट से रिलेटेड मुझे काफ़ी सत्संग आते थे तो मैं सुनती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं ओला उबर। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरे हस्बैंड के लिए है, तो मेरे हस्बैंड के गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं मुझे सत्संग सुनवा के। पर ऐसा नहीं था, वो सत्संग हमारे लिए था, मेरे और मेरे बच्चों के लिए था। मुझे कैसे पता चला? सपने से। सपने में क्या हुआ कि बहुत प्यारा सपना था वो। होता यूँ है कि जब भी मैं डांस करती हूँ ना तो मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे साथ है ना गुरुजी डांस कर रहे हैं। तो उस सपने में है ना काफ़ी लोग डांस कर रहे थे, मैं भी थी और वहाँ पे गुरुजी भी थे। तो गुरुजी ने स्माइल पास की और मेरे को वो आगे किया और मेरे साथ डांस किया उन्होंने, तो वो बहुत प्यारा सपना था। तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरे साथ डांस किया। जैसा मैं सोचती हूँ ना अब खुद से ही कि जब मैं डांस करती हूँ, मैं गुरुजी के साथ डांस कर रही हूँ, तो गुरुजी ने वो मुझे सपने में दिखाया रियलिटी में कि हम सच में डांस कर रहे हैं एक साथ में। और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, अपने आप चल रही है और सामने दीवार से ठुकने वाली है। तो सडन कुछ ऐसा होता है कि गाड़ी अपने आप रुक जाती है और हम फटाफट से बाहर निकलते हैं। तो वो एक्सीडेंट जो शायद होना था, वो गुरुजी ने सपने में ही कटवा दिया। और फिर जब मैं उठी तो मुझे पता चला वो जो इतने एक्सीडेंट के सत्संग में सुन रही थी, वो मेरे हस्बैंड के लिए नहीं था, वो मेरे खुद के लिए ही था। तो मुझे पता चला और फिर मैंने हस्बैंड को बताया, अरे वो सत्संग, मैं उन्हें बार बार कहती थी कि आप गाड़ी ढंग से चलाया करो और आराम से चलाना, क्योंकि बार बार मुझे सत्संग आ रहे हैं, पर वो सत्संग मेरे लिए थे। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना प्यारा ब्लेसिंग भी दी और हमारे कष्ट भी काटे एक ही सपने में। बहुत प्यारा था। और एक्चुअली वो सपना अभी मैंने पूरा क्लियर बताया भी नहीं है, क्योंकि ये कोई चीज़ है जो नहीं बतानी चाहिए, कुछ कुछ थोड़ा तो गुरुजी और हमारे बीच में ही रहना चाहिए। और एक और सत्संग था कि मेरे हस्बैंड जो है, मतलब हमने किसी से लोन ले रखा था थोड़ा सा, तो वही टेंशन थी, तो गुरुजी ने वो लोन अब क्लियर करवा दिया है। अब हमें ने किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने हमें इतना टेंशन फ्री कर दिया है, इतना टेंशन फ्री कर दिया है। और ये अभी फरवरी के स्टार्टिंग में ही हुआ। तो उसके लिए फिर मेरे हस्बैंड, मैं और बच्चे गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मंदिर भी गए थे। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक और सत्संग है, मैं ना काफ़ी सत्संग में ना बार बार सुनती हूँ कि जो गुरुजी की संगत है वो सुनाती है कि कोविड के टाइम पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं भी एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। हालांकि उस टाइम पे हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, हम 2023 में गुरुजी से जुड़े थे। लेकिन जब पूरा इंडिया बंद पड़ा था, मेरे हस्बैंड ओला उबर चलाते हैं, सारी कैब्स बंद थी। मेरे हस्बैंड
पूरे घर में किसी का काम नहीं चल रहा था, मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे थे। और ये कैसे हुआ, अब मुझे पता चलता है कि ये गुरुजी ने किया था, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और मेरे हस्बैंड को ना एक दिक्कत है, उन्हें शायद साइनस की दिक्कत है, उनका जुकाम है ना जो जाता ही नहीं है, उन्हें मोस्टली जुकाम लगा ही रहता है। तो कोविड के टाइम पे मेरे को बहुत डर था कि इन्हें तो कोल्ड लगा ही रहता है, तो पता नहीं अब इनका टेस्ट होगा कहीं को वो कोविड यहाँ निकल आए और फिर गाड़ी ये चला रहे हैं, फिर तो बिल्कुल ही घर में सब बंद हो जाएंगे। तो हमने सारे टेस्ट करवाए और टच वुड गुरुजी की कृपा इतनी थी, घर में किसी को कोविड नहीं हुआ था और हम सब हेल्दी थे। मेरे भाई को हुआ था लेकिन भाई को भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वो भी ठीक हो गया था, मतलब उसे कोई ऐसी दिक्कत हो नहीं रही थी, बस कोविड उसका पॉजिटिव आया था, लेकिन सब ठीक थे। और ये अपना काम कर रहे थे, हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट कोविड में नॉर्मल डेज से हमारा घर बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, टचवुड, नॉर्मल डेज से। और ये थोड़े दिन पहले भी मैंने एक सत्संग में बोला था कि जब मेरे हस्बैंड का काम में थोड़ी दिक्कत आ रही थी पिछले साल, तो नॉर्मल डेज में दिक्कत थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड, मैंने नोट किया कि काम पर नहीं जा पा रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी घर में, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई। और यही सेम चीज कोविड के टाइम पे हुई, मेरे हस्बैंड की गाड़ी चल रही थी और कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं, और हम इतने हेल्दी, मतलब मैं तो, हमने तो लगा लो कोविड के टाइम पे मास्क भी नहीं लगाया और कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड, जिन्हें कोल्ड की दिक्कत रहती है, वो भी बिल्कुल ठीक हो, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस टाइम पर गुरुजी को हम नहीं जानते थे, लेकिन ये सत्संग है ना, काफ़ी बार मेरे सामने आया, बहुत बार मेरे सामने आया, तो मैंने इसको रियलाइज़ किया। और एक चीज़ और थी कि काफ़ी सत्संग में मैंने सुना है, गुरुजी की संगत थी कि वो बताते हैं कि गुरुजी के टाइम पे जब गुरुजी शादी करवाते थे ना किसी की, तो उस शादी में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती थी। और पंजाबियों में तो, हम पंजाबी है, पंजाबियों में होता है कि मोस्टली थोड़ा बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और मोस्टली शादीज में होता है। तो मेरी शादी में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी। इनफैक्ट पूरी फैमिली में, मैं पंजाबी हूँ, पूरी बिरादरी जो बोलते हैं ना, मेरी इकलौती पहली ऐसी शादी थी जो बिना किसी दिक्कत की हुई, और इतना सब कुछ शांति से हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। अब पता नहीं मुझे ये सत्संग यहाँ बोलना चाहिए था या नहीं, बट मैंने ये सुना था, तो मेरे को पता है कि उस टाइम पे मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन गुरुजी तो मेरा ध्यान रख रहे थे ना, और उन्होंने तो मेरे बचपन के भी मुझे सत्संग सुनवा दिए हैं कि जब तू इतनी छोटी थी तब तेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, उस टाइम पे मैं तेरे साथ था। तो जब मेरी शादी हो रही थी, तो क्या वो अरेंजमेंट गुरुजी ने नहीं किया होगा, वो तो वहां पर प्रेजेंट होंगे, तो कैसे कोई दिक्कत आ सकती थी। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे हस्बैंड की हेल्थ से रिलेटेड भी था कि अभी वो थोड़ा बीमार चल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ही, शायद हफ्ते पहले ही, उनको सर पे गैस चढ़ गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो वो वोमिट पे वोमिट करे जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। जब वो घर आए ना, तो उन्होंने 2 बार वोमिट की और मैंने उन्हें फटाफट से जल प्रसाद दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि जब आपको लग रहा था कि आपकी तबीयत खराब है, आपको घर के अंदर एंट्री करते ही जल प्रसाद लेना चाहिए था। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि जैसे ही वो जल प्रसाद पिएंगे ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वही हुआ। गुरुजी ने मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ा। जैसे ही उन्होंने जल प्रसाद लिया, वो उन उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत हुई नहीं, उन्होंने अपना खाना खाया, दवाई खाई और दूध पिया और चुपचाप जाकर सो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई उन्हें। और सुबह वो काफ़ी अच्छे फ्रेश फील कर रहे थे और अच्छे से उठे। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी पता नहीं मेरा कोई सत्संग छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, मुझे याद भी नहीं आ रहा। और अपने बच्चे के साथ, हाँ, मेरी बेटी का भी यूटी के
रिजल्ट आया है, तो काफ़ी अच्छा आया रिजल्ट उसका। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एक और शुक्राना सत्संग है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगी इसमें, क्योंकि अभी वो होना बाकी है, तो उसमें अभी टाइम है। तो जब वो हो जाएगा तो एक्साइटमेंट है अंदर कि वो हो, तो मैं अपना एक शुक्राना सत्संग और करूं। तो उसके, हाँ, एक और था अभी, कल नहीं परसों परसों की बात है, कि मेरे सामने जो रहते हैं वो भी गुरुजी की संगत हैं। तो उसकी अचानक से ना रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो सुबह ना वो डॉक्टर को दिखाने गई हॉस्पिटल, ईएसआई हॉस्पिटल। तो जब वो वापस आई तो मैंने उसको बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपने मेरे से जल क्यों नहीं मांगा गुरुजी का। तो फिर वो उसी टाइम ही जैसे उसने सुना ना, वो फटाफट से घर पे आई, गुरुजी को मत्था टेकने। उन्होंने मंदिर में गुरुजी को मत्था टेका। फिर मैंने उन्हें गुरुजी की चाय प्रसाद दी। पहले गुरुजी को भोग लगाया, फिर वही भोग लगी हुई चाय मैंने उन्हें पी दी कि आप ये पियो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और जल प्रसाद दिया। तो उन्होंने ना चाय घर पे नहीं पी। जैसे ही वो पीने लगी, उनके है ना हस्बैंड ने आवाज मार दी कि दीदी आई है, आप आ जाओ। तो वो चाय प्रसाद ना ले गई। तो 2 कप थी, उनका बेटा भी आया था। उन 2 कप को उन्होंने 4 जनों ने मिलके पिया। तो उनकी जो बहन आई थी उनका पता लेने के लिए, उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही चाय प्रसाद पी, उनके अंदर पता नहीं क्या हुआ, उनके अंदर ये हुआ कि ये जिसकी भी चाय प्रसाद है, जिन गुरुजी की भी चाय प्रसाद है, मुझे वहाँ मत्था टेकना अभी के अभी। तो वो वापिस आए 10 मिनट बाद। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो वो कह रहे आते ही मुझे मत्था टेकना है। मेरे को अंदर से बहुत वो हुआ, शांति हुई, मेरी पूरी बॉडी हल्की हो गई। और जिसकी तबीयत खराब थी मेरी नेबर की, वो खुद बोली कि चाय प्रसाद पीते ही मेरे को अच्छा लगा और मेरी पूरी बॉडी हल्की हो गई। तो उन दोनों ने दोबारा मत्था टेका। और वो तो मतलब जो उनकी दीदी थी, उनको मैंने मत्था टेकते हुए जैसे देखा, उन्होंने जैसे बिल्कुल सरेंडर कर दिया गुरुजी को 5 मिनट के अंदर अंदर। और मैं तो देखती रह गई कि ये क्या हुआ। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, उन्हें ठीक करने के लिए और उन्हें अपने से जोड़ने के लिए, उनकी दीदी को अपने से जोड़ने के लिए, जिसके लिए ज़रिया आपने शायद चाय प्रसाद को चुना या फिर मुझे चुना, कि जो मैंने चाय प्रसाद उन्हें दी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और सामने नेबर को ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और क्योंकि वो अभी इतना सत्संग भी नहीं सुनते हैं, हाँ ये है कि गुरुजी को मानते हैं, तो अभी वो खुद से शुक्राना सत्संग तो नहीं करेंगे, तो उनकी तरफ से मैं ही कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। बट आई एम श्योर गुरुजी एक दिन उनसे भी करवाएंगे ज़रूर शुक्राना सत्संग। तो पता नहीं मैंने कैसा बोला सत्संग संगत जी। अगर मुझे ये सत्संग सुनाते वक्त मैंने कुछ भी मतलब गलत कहा हो या किसी को कुछ सही ना लगा हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वैसे ही मेरा सत्संग इतना लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी गुरुजी, मैंने बहुत ज़्यादा सत्संग लेट कर दिया। सॉरी सॉरी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।